तमिलनाडु में एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला नटराजन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। शशिकला ने आज शाम राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात की और 129 विधायकों के समर्थन का दावा किया। राज्यपाल से मिलने से पहले शशिकला जया मेमोरियल भी गई। शशिकला से पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं। पनीर सेल्वम ने आरोप भी लगाया कि उनका साथ देने की वजह से एआईएडीएमके के प्रेसिडियम चेयरमैन ई मधुसूदन को धमकाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शशिकला ने अपने समर्थक विधायकों को अज्ञात स्थान पर भेज दिया है और उनके मोबाइल फोन भी ले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश एटीएस ने राज्य में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मददगारों को गिरफ्तार किया है। आगरा आर्मी कैंट से मिले इनपुट के बाद आईएसआई के 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर से 5, भोपाल से 3, जबलपुर से 2 और सतना से 1 संदिग्ध पकड़ा गया है। ग्वालियर से पकड़ा गया आरोपी जितेंद्र ठाकुर बीजेपी पार्षद वंदना सतीश यादव का रिश्तेदार है। ये आरोप था और ये जानकारी थी कि वो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लोकेशंस का, कैंप्स का, ब्रिजेस का इसके बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे और एस्पियोनाज में जासूसी के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे। एटीएस के मुताबिक आरोपी जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के जवानों को अफसर बनकर फोन करते थे और सेना के मूवमेंट और ऑपरेशन के बारे में जानकारी हासिल करते थे। अगर लगी होती तो कार्रवाई जरूर हुआ होता, तो आप मान के चले कि ऐसी भनक लगने के बाद कार्रवाई न हो। इस तरह के संबंध में हमेशा रखने की तो बात कही जाती है। एटीएस ने पूरे मामले में टेलीकॉम कंपनियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत एक खुफिया एटमी शहर बसा रहा है और परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने आरोप लगाया है कि भारत की वजह से दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन बिगड़ रहा है। जकारिया ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील की। पाकिस्तान ने ये आरोप भी लगाया है कि भारत एलओसी पर संघर्ष विराम तोड़ रहा है और पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। संसद हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी की चौथी बरसी पर अलगाववादियों के बंद को देखते हुए कश्मीर में आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बंद की वजह से बाजार, सरकारी दफ्तर, कोचिंग सेंटर जैसे ज्यादातर संस्थान बंद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई थी। आतंकी अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी के रेनकोट वाले बयान पर आज संसद में जोरदार हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर एकजुट विपक्ष ने पीएम मोदी से माफी की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी नहीं मांगी तो पूरे बजट सत्र का बहिष्कार करेंगे। मोदी जी has used such a language against former Prime Minister. Personally, we all feel and also I condemn such a statement. सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला विपक्ष किस मुंह से माफी की मांग कर रहा है। In fact, they should really tender an unqualified apology for their conduct in the House. बीजेपी ने भी मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी के बयान को सही ठहराया। राहुल बाबा, आपकी माता जी ने मोदी जी के पास लिए क्या शब्द प्रयोग किया था वो याद करिए, वो याद। कल राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा था कि यूपीए में हुए दर्जनों भ्रष्टाचार में मनमोहन सिंह पर कोई दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने की कला तो कोई डॉक्टर साहब से सीखे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले राउंड के लिए प्रचार आज खत्म हो गया। पश्चिमी यूपी की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोटिंग होगी। पहले फेज में गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बागपत, मथुरा, हाथरस, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा और बुलंदशहर सहित 15 जिलों में वोटिंग होगी। पहले दौर में 73 सीटों के लिए 2 करोड़ 60 लाख मतदाता 839 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस फेज में 26,823 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाएंगे। यूपी की 403 विधानसभा सीट्स के लिए 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव होने हैं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की तीसरी महिला शावना पांड्या अब स्पेस की उड़ान भरेंगी। 2 स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट के तौर पर तैयारी कर रही शावना को सिटीजन साइंस एस्ट्रोनॉट यानी CSA प्रोग्राम के तहत अब स्पेस जाने का मौका मिलेगा। अगले साल शुरू होने वाले मिशन में कुल 9 एस्ट्रोनॉट शामिल रहेंगे। Well, since I've been little, it's been my dream to go into space and to be an astronaut, and it's something I've wanted for a very long time. And
डॉक्टर शावना पांड्या न्यूरो सर्जन होने के अलावा ओपेरा गायक, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियन भी हैं। वो हिंदी के अलावा फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक्सपर्ट हैं। वो बचपन से ही सुपर हीरो या एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थीं। केंद्र सरकार ने 9,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायोग को माल्या के प्रत्यर्पण की अर्जी सौंप दी है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय से इसकी गुजारिश की थी। We have today handed over the request for extradition of Mr. Vijay Vittal Mallya as received from the CBI to the UK High Commission in New Delhi. We have requested the UK side to extradite him to face trial in India. पिछले महीने सीबीआई कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ आईडीबीआई से लिए 720 करोड़ के लोन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था। कर्ज में डूबे विजय माल्या 2 मार्च 2016 को विदेश चले गए थे। दिल्ली के उपहार सिनेमा केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को 1 साल की सजा सुनाई है, जबकि उनके भाई सुशील अंसल को राहत दी गई है। गोपाल पहले ही 4 महीने की सजा काट चुके हैं। 18 साल पुराने केस में सीबीआई और पीड़ितों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने गोपाल अंसल को 4 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। पीड़ित पक्ष ने फैसले पर नाखुशी जताई है। आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये बूढ़े हो गए इसलिए इनको हम छोड़ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत कितने लोग जो 90 साल से ज्यादा उम्र के हैं या 70 साल, कितने लोग जेल में हैं? तो इन लोगों के साथ इतना why are you not treating them at parity? 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा में फिल्म बॉर्डर के शो के दौरान आग लगने से 59 लोगों की जलकर मौत हो गई थी।